अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी। अंत से ही आरंभ है। साक्षी पुलिस स्टेशन में बहुत सारी चीज़ों के लिए डिस्कस कर रहे थे राहुल और डीआईजी सर के साथ। यहाँ पे साक्षी के घर पे नेहा आ चुकी थी और साक्षी के पिताजी ने अपनी ही फ्लो में कुछ बातें साक्षी की मॉम के सामने रख दी थी। अब आंटी की दिमाग की पारा एकदम से हाई हो जाती है। वो डिटेल पूछती है कि बताओ कि क्या आपके बोलने का मतलब क्या है? हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी की सपने देख रही हूँ। उसकी मैं एंगेजमेंट करा दी थी और आज मुझे पता चल रही है कि मेरी बेटी तो लड़कों में इंटरेस्ट है नहीं। कौन है वो लड़की? आप ज़रा लड़की की नाम बताओ। हाँ, कौन है वो लड़की जिसको मैं जानती हूँ बहुत अच्छी से? इधर जो साक्षी की पिताजी है वो अपने सर पे हाथ मारते बोलते कि यार मैंने तो अपनी ही पैर कुल्हाड़ी मार दी और साथ साथ अपनी बेटी की भी। यार क्या हो गई मुझसे? तभी एकदम से साक्षी की मॉम बोलती कि बताते क्यों नहीं हो? हाँ, कौन लड़की है जो साक्षी पसंद करती है जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ? बताओ। अब साक्षी के पिताजी के पास कुछ था नहीं और वो बताना भी नहीं चाहते थे कि साक्षी मुस्कान को पसंद करती है। इधर वो चुप हो जाते हैं तो साक्षी की मॉम बोलती आप बोलोगे भी या नहीं? मेरी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कुछ बोलना है कि नहीं? वो बोलती कि देखो पहले ना तुम अपना दिमाग शांत रखो। तो क्या होगा? वो किसी और मतलब लड़की को पसंद करते हैं तो तुम बोलती कि मुझे बस जानना है कि वो लड़की है कौन और आप कब से जानते हो ये सारी चीज़, ज़रा बताओ। तभी वो बोलती कि मैं बस कुछ ही दिन पहले जानी मैंने ये बात। तभी बोलती कि वाह, कुछ ही दिन पहले जानी और मुझे अभी बता रही हो आप? हाँ, शर्म नहीं आती आपको? हाँ, और आपने उसे कुछ बोला नहीं? तभी एकदम से साक्षी की पापा बोलती कि मैं क्या बोलूँ, उसने मोहब्बत करी है। हाँ, कोई गुनाह थोड़ी ना किया है, मैं उसका साथ हूँ। अब तुम ये मत शुरू हो जाना कि ये गलत है, लड़की हो के लड़की से कैसे मोहब्बत इश्क कर सकते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। अब तुम मत शुरू हो जाना, तुम भी अपडेटेड माइंड हो। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, ये सब तो तुम भी देख चुकी हो। हाँ, वो है थी ना तुम्हारी जब तुम कॉलेज में पढ़ती थी, मैं तुमसे मिलने आता था। तुम्हारी एक फ्रेंड थी जिससे मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो था। मैं तुम्हें बोलता था कि इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। भूल गई क्या? हाँ, याद दिलाऊं? वो भी तो तुम्हें पसंद करती थी। तभी साक्षी की माँ बोलती वो करती थी, मैं थोड़ी ना करती थी। हाँ, मैं तो आपसे प्यार करती थी। वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, मैं थोड़ी ना तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये सब तो तुम भी देख चुकी हो, ये सारी चीज़ नॉर्मल है। और तब तुम थी जो मुझे ये समझाई थी कि देखो, वो अगर कोई हमें पसंद करे तो हम उसे रोक तो नहीं सकते। उसके पसंद है, वो हमें पसंद कर ही सकते हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये कोई गुनाह की काम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं करती तो बात अलग होती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये नहीं बोली थी क्या तुमने? तभी एकदम से साक्षी की मम्मी बोलती मैं बोली थी, मैं कुछ बोल रही हूँ क्या? बोलती वाह रे वाह, अपने मामले में हो तो चलेगा लेकिन बेटी के मामले में आई तो तुम अब शेरनी बन गई। दिस इज़ नॉट फेयर, सब कुछ बराबरी होनी चाहिए। तो मैं बोलती कि आप बात को समझ नहीं रही। तभी एकदम से जो साक्षी के पापा जी बोलती कि तुम समझो ना, मैं बात को समझ रहा हूँ या ना समझ रहा हूँ तुम समझ जाओ। इधर ये दोनों बहस में लग जाते हैं। साक्षी के पापा बहुत अच्छे से साक्षी की मॉम को समझाने की कोशिश कर रहे थे और इधर साक्षी की मॉम, क्योंकि एकदम से कुछ चीज़ें अगर पता चलती है ना तो वो डाइजेस्ट करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वैसे ही साक्षी की मॉम के साथ हो रहे थे। उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो रहे थे, लेकिन उनके हस्बैंड बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच थोड़ी बहुत बहस वगैरह हो रहे थे। नेहा वो जैसे ही मुस्कान के कमरे में जाती है, मुस्कान गुमसुम हुई बैठी हुई थी तो नेहा जाती है और बोलती कि हाय मेरी जान भाभी जी, क्या हुआ, ऐसे गुमसुम के बैठे हो आप?
जैसे ही मुस्कान देखती है कि नेहा आई है तो एकदम से वो खड़ी होती है और आती है और नेहा को आके हक करते हैं और वो बोलती है आए हाय, इतनी प्यार से हग, आए हाय मेरी तो दिलो जान सुकून मिल गई मुझे। तभी बोलती है कि बस करो ना, उनका कोई पता है वो कहाँ है क्या है, मुझे मुझे उनसे मिलना है। अरे ठीक से तो बात भी नहीं करी है उन्होंने। तभी बोलती है आए हाय उन्होंने, ओहो ये प्यार भरी शब्द उनको उन्होंने, हाय उसको कितनी सुकून मिलती है कि अरे कभी कभार मुझे भी इतनी प्यार से बुला लिया करो भाभी जी। बोली कि क्या है, जो मुस्कान है थोड़ी सी पीछे हो जाती है तो नेहा बोलती कि अरे मुझसे दूर जा रही हो, तुसी दूर ना जाओ मुझसे। वो बोलती कि बस करो ना क्या है। बोलती कि आपके लिए कुछ लाई हूँ मैं, दूँ। बोलती कि हाँ दो। तो एकदम से वो पीछे से आइसक्रीम निकालती है तो एकदम से मुस्कान हंसते बोलती कि आइसक्रीम लेके आई हो तुम। बोलती कि हाँ भाई क्यों, पसंद नहीं आई क्या। तो बोलती कि क्या पसंद, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है इसमें पसंद वाली क्या बात है। बोलती हाँ तो क्या हुआ, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है खाने के लिए लाई हूँ, खा लो मैं भी खाती हूँ, एक साथ खाते हैं इकट्ठे खाते हैं, वरना तो मैं बाहर से भी खा के आ सकती हूँ। तो बोलती कि ये नाटक बंद करो, दो। तो एक आइसक्रीम देती है, दोनों मिलकर आइसक्रीम खाने लगती है। नेहा का था कि इसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगी, ये थोड़ा सा फ्रेश फील करेगी, लेकिन दोनों के कान में एकदम से बाहर की कुछ आवाज़ आते हैं जैसे कि बहस कर रहे हैं। और वाकई में आंटी अंकल बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे। तो नेहा बोलती कि ये मतलब इस टाइम को झगड़ कौन रहे है। तभी एकदम से मुस्कान बोलती आंटी की आवाज़ है, हाँ हाँ अंकल की भी आ रहे हैं, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। तो एकदम से मुस्कान उस साइड पे जाती है तो नेहा बोलती अरे मेरे लिए रुको मैं भी आ रही हूँ। दोनों जाते हैं हॉल में तो देखते हैं कि आंटी बार बार बोलती कि आप चीज़ों को समझ क्यों नहीं रहे हो। तभी अंकल बोलते कि तुम समझो, तुम समझो, जब तुम ये सारी चीज़ खुद फेस कर चुकी हो तो अपनी बेटी के लिए क्यों तुम मतलब ये सारी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, क्या दिक्कत है तुम्हें। हाँ नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग झगड़ किस बात के लिए रहे हैं। तो नेहा एकदम से बोलती कि एक मिनट एक मिनट, पहले मुझे ये बताइए आप दोनों कौन सी टॉपिक पे लड़ रहे हो, ताकि हम भी तो समझे कि बात किस टॉपिक पे छिड़े है। हमें तो समझ कुछ आ नहीं रहे, सब कुछ दिमाग में एकदम से घूम रहा है। तभी साक्षी की पापा मुस्कान की ओर देखती कि मुस्कान साइड में बड़ी गुमसुम होकर खड़ी हुई है और इधर साक्षी की मोम एकदम से बोली कि कुछ। तभी साक्षी के पापा नेहा की ओर देखे बोलती बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम दोनों अपनी अपनी बातों में ही कुछ चीज़ें वो हो गए थे तो उसमें डिस्कस कर रहे थे। और वो अपनी आंखों से ही साक्षी की मोम को इशारा कर देती कि ज़्यादा तुम अभी कुछ मत बोलो, हम बाद में बात कर लेंगे। ऐसी ही थोड़ी बहुत वहाँ पे बात वगैरह होती है। नेहा भी हॉल में बैठ जाती है और मुस्कान भी आके बैठती है। साक्षी की मॉम थोड़ी बहुत चाय वगैरह के लिए किचन में चले जाते हैं। यहाँ पे ना तो नेहा को खबर थी कि साक्षी आ चुकी थी, ना ही साक्षी की मॉम को और ना ही मुस्कान को। हाँ बस साक्षी की पापा को ये पता चल गई थे कि हाँ वो उनकी बेटी आ चुके और वो कभी भी घर में आ सकते हैं। करीब 1 घंटे जैसे तैसे होते हैं। उधर साक्षी अपनी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके शांत से वो थोड़ी बहुत डिस्कस वगैरह करके वो सीधा घर पे आती है। घर पे आते ही वो कॉलिंग बेल देती है। जैसे कॉलिंग बेल देती है तो एकदम से साक्षी की पापा उठ के कॉलिंग बेल वो एकदम से ओपन करती है। जैसे ही ओपन कर मतलब दरवाज़ा ओपन करते हैं, जैसे ओपन करते हैं तो साक्षी अपने पिता को देख के एकदम से टाइटली वाला हक करती है। उसके पिताजी भी उसे हक करते हुए बोलते कि अरे बेटा तुम आ गई। नेहा की नज़र एकदम से दरवाजे की ओर जाती है। नेहा और साक्षी की पिताजी की आवाज़ सुन के भी किचन से साक्षी की मॉम भी आ जाती है। तो देखती है उनकी बेटी आई है और वो हक करी है अपने पिता को। इधर नेहा क्या करती है, नेहा एकदम से भागते हुए आती है। जैसे ही अंकल साक्षी को छोड़ती है नेहा एकदम से उसे टाइटली हक करता है और बोलती है अरे तू आ गई यार, मैं तुझे कितना मिस कर रही थी, आए मेरी जान, आई लव यू यार। वो इतनी टाइटली उसे हक करती है, साक्षी भी हक करती है। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, ये बात तो साक्षी के पिता को भी पता है। इधर मुस्कान भी बहुत शौक होती है कि ये आ गई, मतलब बिना कोई इन्फॉर्मेशन वो खड़ी हो जाती है। इधर साक्षी की मॉम की आंखें बड़ी हो जाती है जैसे ही नेहा साक्षी को इतनी टाइटली हक करते ऊपर बोलती है कि जान आई लव यू।
ये सुन के तो उनकी दिमाग की पारा खाली हो जाती है और उनके दिमाग में तुरंत पेंट करती है कि साक्षी की पिताजी ने बोले थे कि साक्षी जिस लड़की को पसंद करती है उस लड़की को साक्षी की मॉम बहुत अच्छी से जानती है। और साक्षी की मॉम अब यही सोच रहे थे कि कहीं नेहा तो वो लड़की नहीं है। जिस तरह से नेहा टाइटली हक करी थी तो साक्षी की मॉम बस घूर घूर के देख रहे थे। थोड़ी देर बाद साक्षी नेहा को छोड़ते और बोलती अबे छोड़ ना यार, सांस अटकी हुई है यार, छोड़, क्या हो गई है। बोलती कि हाय यार तू कितनी दिन बाद मिल रही मुझे थे। बोलती कि वाह ये नाटक मत कर, हाँ कितने दिन, क्या हम इस शहर में कितने दिन हो गए। तब बोलती हाँ तो भाई उस वो बात अलग है, हम कॉल पे बात वगैरह करते थे, लेकिन ये नज़र से उझल हो जाना और इतनी दिन बाद आना यार दिल दुखती है, आसपास रहा कर। तो बोलती कि नाटक मत कर। इधर साक्षी की मॉम बस नेहा को घूर घूर के देख रही थी और अब वो कुछ कुछ चीज़ें अपनी खुद ही कंफर्म कर ली थी कि हाँ नेहा ही वो लड़की है जो साक्षी पसंद करती है। इधर साक्षी की पापा की नज़र भी एकदम से साक्षी की मॉम की ओर जाती है तो देखती वो अपनी बेटी को घूर के देख रही है और साथ साथ नेहा को भी। वो अभी फ़िलहाल तो कुछ पूछना नहीं चाहते थे कि क्या हुआ, तुम ऐसे घूर क्यों रहे हो। तभी एकदम से साक्षी पीछे की ओर देखती है तो देखती है मुस्कान भरी लाचारों की तरह उसकी ओर एकटक देख रही थी। उसकी चेहरे पे एक मायूसी छा गई थी, या बोले एक सैडनेस, और एक चमक भी उसकी आंखों में थी, जैसे कि वो उसे देख के बहुत खुश है। तभी एकदम से जो साक्षी है वो नेहा को बोलती कि थोड़ी सी साइड हट ना यार, उसके पास तो जाने दे। तभी नेहा बोलती कि ये क्या है, तू मेरे पास रहे, कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बोलती कि नाटक ना करना प्लीज़ ना, थोड़ा सा साइड हो। तो नेहा हंसते हुए साइड होती है और इधर एकदम से साक्षी जो है जाती है मुस्कान की ओर। जैसे ही मुस्कान की हाथ पकड़ेगी, उसे हक करेगी, मुस्कान एकदम से अपना फेस घुमा लेती है और वहाँ से चुपचाप अपनी कमरे की ओर चली जाती है। नेहा शॉक्ड हो जाती है, ना तो नेहा को समझ आती है और ना ही साक्षी को। साक्षी अपनी सर पे हाथ चलाते हुए बोली कि ये क्या है, मतलब मैं आई हूँ इतनी दिन बाद, इतनी दिन से उससे ठीक से बात नहीं हुई, मुझे उसको गले लगाने थी, उसने मुझे वेलकम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हाय भी नहीं की, हेलो भी नहीं की, ये तक भी नहीं पूछा आप ठीक हो, ठीक से आई, सीधा चली गई मुंह घुमा के। ये क्या है। तभी नेहा आके बोलती कि ये क्या है भाई। तो बोलती कि जैसे कि मुझे पता हो, मुझे खुद नहीं पता यार। बोलती कि भाई ये मसला क्या है भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो बोलती कि मुझे भी नहीं समझ आ रही है यार, तो ना बकवास मत कर। तभी एकदम से साक्षी की माँ की बोलती कि मेरी ओर भी देख लो, मैं तुम्हारी इकलौती माँ हूँ, हाँ मुझे भी हक कर लो। तभी साक्षी अपनी मॉम की ओर देख के बोलती कि हाँ पर ये टोन कैसा है। बोलती कि कैसा टोन, मुझे भी हक करो। तो एकदम से साक्षी बोलती कि क्या बात है, सब चढ़ी हुई है मुझ पे। वो आराम से जाती है अपनी मॉम को हक करते हैं। बोलती कि आप ठीक हो। बोलती कि हाँ हाँ मैं तो ठीक ही हूँ, इतने भरे झटके जो दे रहे हो ना बेटा तुम। तभी साक्षी को समझ नहीं आती झटके कौन से झटके। वो एकदम से अपनी मॉम की ओर देखी, बोलती कि मॉम कौन से झटके है। बोलती कि बेटा अभी अभी बस आई हो, तुमसे बहुत सारी चीज़ें बात करनी है मुझसे, बहुत सारे। साक्षी अपनी मॉम की ओर बड़ी कंफ्यूज नज़रों से देखती कि बहुत सारे ऐसे कौन से क्वेश्चन वगैरह है जो आप मुझसे पूछने वाले हो, अभी पूछ लो। बोलती कि नहीं नहीं, बड़े फुर्सत से समय निकाल के तुमसे बात करनी है, समय निकाल लेना। अभी तुम जाओ फ्रेश वगैरह हो के आओ, मैं कुछ खाने के लिए देती हूँ। तभी साक्षी बोलती कि हाँ हाँ ज़रूर मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तभी नेहा एकदम से बोलती कि मैं भी चलती हूँ चल। तो साक्षी की मॉम बोलती कि तुम कहाँ चली नेहा। वो बोलती कि अरे आंटी उसके पास, उसको कुछ हेल्प चाहिए। तो बोली कि नहीं वो खुद अकेली जाएगी, तुम मेरे पास रुको, मुझे मदद करो। नेहा को तो कुछ ये चीज़ गड़बड़ तो लगती नहीं कि ये नॉर्मल है, तो नेहा रुक जाती है और साक्षी जाती है वो कमरे में और ये सोचने लगती कि यार हो क्या गई है। और वो अपने कमरे में जाके वो जो दरवाज़ा होता है ना बीच में पार्टीशन में मुस्कान की कमरे की से, वो दरवाजे के साइड पे जाते हैं और एकदम से दरवाजे पे हल्की सी नॉक करके बोलती कि मुस्कान क्या हो गई है, मैं इतनी दिन बाद आई हूँ तुमसे, तुम्हारी ओर देख रही थी, एक बार हाय नहीं बोली, एक बार कुछ नहीं पूछा, सीधा कमरे में चली आई अपना फेस घुमा के, क्या हो गया है।
बोलो ना। मुस्कान सब आवाज़ सुन तो रही थी। मुस्कान एकदम से बोलती कि क्यों, आपके साथ वो नहीं आई? शोल्डर पकड़ते उसको ले आते साथ साथ। तभी साक्षी सर पे हाथ मारते बोलती कि "ओ तेरी, ये अभी उसी चीज़ में पड़ी हुई है। अब बेबी सुनो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है यार, मुझे मुझे समझाने की मौका तो दो। अरे वो टीममेट है बस। अरे वो बहुत अच्छी लड़की यार। तो थोड़ी, हाँ हाँ वो बहुत अच्छी लड़की है, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए बोलते हैं, शोल्डर पे हाथ रख के कि कॉफ़ी पी लीजिए, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। तो वो उसके पास ही चले जाते हैं यहाँ पे। और उसके पास आए क्यों हो आप, किसने कहा आपको आने के लिए? तभी एकदम से साक्षी बोलती कि अरे अरे कैसी कैसी बात कर रही हो तुम मुस्कान, बेबी ऐसे नहीं करते, मेरी बात तो सुनो। तभी मुस्कान बोलती है ना तो आपकी बात सुननी है, ना तो आपसे मिलनी है, और ना तो कुछ और करनी है। चुपचाप जाइए, आपने जो काम से आप कमरे में आई वो काम ख़त्म करिए और जाइए हॉल में। ये बोलते हुए मुस्कान की आवाज़ बंद हो जाती है। इधर साक्षी बोलती है ये क्या मसला है यार, मैं तो यही सोच के आई थी कि खैर छोड़ो। ये बोलते हुए खुद से बात करती है और फिर वो जाती है वॉशरूम में। वो शावर वगैरह प्रॉपर लेके, वो अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करके वो हॉल में आते हैं। हॉल में आते ही देखती है नेहा बैठ के साक्षी की पापा से कुछ बात कर रहे थे। इधर साक्षी की मॉम नेहा को बड़ी अजीब नज़रों से घूर घूर के देख रहे थे। साक्षी हॉल में जाके एकदम से अपनी मॉम की ओर देख के बोलती कि ये क्या माजरा है, मम्मी नेहा को ऐसे क्यों देख रही है? तभी एकदम से साक्षी को जैसे ही देखती है नेहा, तो वो नेहा एकदम से आती है और बोलती है अरे आना, तू यहाँ पे आके बैठ। अरे क्या हुआ, क्या देख रही है? अरे हाँ बहुत दिन बाद आई है, बात वगैरह करते हैं, आना यार, आई मिस यू यार। तो जिस तरह से वो सारी चीज़ बोलती कि साक्षी की मोम को बड़ी आग लग रही थी। वो चुपचाप वहाँ से अपनी पैर पटक के चली जाती है। साक्षी समझ नहीं पा रही थी कि ये मम्मी अचानक इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है। वो आती है, बैठती है, नेहा से थोड़ी बहुत बात करती है, अपनी पापा से बात करती है। उससे अपनी पापा से बात करनी थी कि घर पे जो इंसान को बांध के रखे हुए है उसका क्या हाल है। तो एकदम से वो अपनी पापा की ओर देख के स्माइल के साथ बोलती है कि तो पापा क्या हाल है उसका। तभी उसके पापा उसकी ओर देख के बोलती कि उसका। तो बोलती है अरे आपको नहीं पता। तो बोलती कि मतलब। वो बोलती कि अरे अरे आप इतनी शरीफ भी नहीं हो पापा, अर्जुन कपूर नाम है मेरा। अभी मेरी इन बाजुओं में उतना ताकत है कि एक एक को उखाड़ के रख सकता हूँ। यही बोला था ना आपने। तभी साक्षी की पापा एकदम से हंसते बोलते अच्छा तो तुमने देखा है, मतलब वो कैमरा तुम्हारी ओर की थी? तभी साक्षी हंसते हुए बोलती कि हाँ ना, अंडर एस्टिमेट कर दिए थे ना आपको, बेचारे को ये कहाँ पता थे कि ये मेरे पापा है। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि ये दोनों किस बात पे बात करें। तो नेहा बोलती है यार तनिक टॉपिक हमें भी समझाओ कि हम भी समझे तुम कि कैस किससे, मतलब कौन सी विषय में बात कर रहे हो। तो साक्षी थोड़ी थोड़ी बात बोल देती है। तो नेहा अंकल की ओर देख के बोलती कि बाप रे अंकल, तुसी तो छा गए। तभी अंकल बोलती कि अरे बेटा ये तो कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। वैसे भी मेरे घर पे एकदम से बिना मेरे परमिशन में आए और किसी को उठा ले जाने की धमकी दे तो ऐसे इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ूंगा मैं। बोलती है ये बात हुई ना, तभी मैं सोचूं ये इसके अंदर जो ये फाइटिंग स्किल वगैरह आते कहाँ से, बढ़िया एकदम मस्त। बोलती है हाँ। और तभी जो साक्षी की मॉम है वो थोड़ी सी चाय वगैरह ले आती है, नाश्ता पानी के साथ स्नैक्स के साथ वो देती है। तो एकदम से नेहा लेती है और वो बोलती है ले ले चाय पी ले, तेरी बहुत मतलब जो थकावट है ना, तू मतलब जो फ्लाइट में वो सारी चीज़ फिर से तू मतलब पुलिस स्टेशन गई तो दिमाग शांत हो जाएगी, ले। और वो खुद स्नैक्स वगैरह देती। इस चीज़ से भी आंटी बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी और वो घूर घूर के नेहा को देख रही थी। अब साक्षी की पापा भी ये नोट करते और साक्षी की पापा आभास कर लेते कि कहीं ये वो तो नहीं सोच रहे हैं। अरे बाप रे, मैंने तो अपनी बेटी के लिए गड्ढा खोल लिए, अब क्या होगा कि कैसे मैं समझाऊंगा इसको।
तभी वहाँ पे देखते तो साक्षी की मॉम देखती कि मुस्कान है नहीं, तो एकदम से आवाज़ लगाती कि मुस्कान बेटा कहाँ हो तुम, इधर आओ चाय पीने के लिए। तो मुस्कान एकदम से आती है, वो देखती भी नहीं साक्षी की ओर, वो आके बैठती है साक्षी की मॉम के पास। वो एकदम से साक्षी की मॉम उसको एक कप चाय देती है और स्नैक्स वगैरह, तो वो खाने लगती है। चाय पी रही थी, आंटी के साथ बैठ के बातें कर रही थी। इधर साक्षी कई बार मुस्कान की ओर लाचारों की तरह देख रही थी। तो नेहा बोलती कि क्या हुआ, और बोलती कि अरे यार मत पूछ कि क्या हुआ। बोलती बोल, नहीं पूछती तू खुद से बोल दे। वो बोलती अरे यार सुन, वो वहाँ पे एक पूजा थी, मेरी यार टीममेट थी, बहुत अच्छी लड़की यार, मुझे गार्डियन के तौर पे माना है, सिस्टर भी माना है, लेकिन यार वो वीडियो कॉल पे थी, तो वो मुझे कॉफ़ी के लिए बोल रही थी, ऊपर से उसकी हाथ मेरे शोल्डर पे थी, ये मैडम देख ली थी, तो तब से ये हाल है कि मेरे और नज़र तक फेर नहीं रही है। तभी नेहा एकदम से हंसती है और हंसते हंसते ही उसे हक करती है। और ये चीज़ बड़ी मतलब दुखदायक आंटी के लिए थी कि ये बार बार इतनी ज़्यादा हक क्यों कर रही है, मतलब शर्म कर लो, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, साक्षी के पापा है, मैं हूँ, मुस्कान है, कुछ तो शर्म कर लो। अब उनको क्या पता कि ये दोनों सिर्फ दोस्त है। नेहा तो अपनी फुल मस्ती में रहती है हमेशा, वो बोलती है हाय 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 जालिम तेरी दुनिया ना जले। तभी एकदम से बोलती है चुप कर बे, क्या जालिम तेरी दुनिया ना जले, बकवास सी बात है, एक तो दिमाग मेरी इतनी ख़राब है और तू ऊपर से मज़े ले रही है। बोली अरे जब सामने से मज़े मिल रहे हो तो काहे छोड़े, हाय मुझे तो बड़ी सी सुकून आ रही। तो बोलती कि देख तू ना अब मेरे हाथ से पिटाएगी तू। बोली कि तू पिटेगी, ज़रा मार के तो देख। बोली बकवास बंद कर, और क्या है, तो बोलती कि अरे यार मजाक कर रही हूँ, कोई ना हम समझा देंगे भाभी जी को कि हमारी ये जो दोस्त है ना, ये इतनी शरीफ है, इतनी शरीफ है कि उसके पास से अगर इंसान महकते हुए गुजर भी जाए तो भी उसकी ओर नहीं देखती। तो बोलती कि बकवास क्या है। बोलती कि हाय हाय तुझे कॉलेज की लाइफ याद दिलाऊं, अगर वो भाभी जी को पता चल जाएगी, हाय मुझे तो अभी से सोच के इतनी खुशी हो रही है। तभी एकदम से वो बोलती कि यार तू दोस्त है कि दुश्मन, मुझे ये समझा पहले। तो बोलती है हर एक दोस्त कमीना होता है, ये इतिहास की पन्नों में लिखी गई है, और मैं कमीने के तौर पे कमीनी हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ मत बता। फुल एंड फाइनल, अब तो मर जाएगा तेरी लंका जलाने में। तभी बोलती है यार ऐसे तो ना कर यार, तो तू ऐसे ना कर यार, एक तो वो पहले से गुस्सा है, और पता नहीं अब तू क्या क्या बोलेगी, झूठ मूठ। बोलती कि वो झूठ ना बोलती, मैं सच बोलूँगी, सच याद है ना वो। तो बोलती कि क्या वो क्या। बोली अरे वो सैम नाम का एक लड़का था, महकते हुए तेरे आसपास घूमता था, पता था ना तुझे कि वो लड़का तुझे पसंद करता था, तूने क्या किया था। तो बोलती कि कुछ नहीं किया था, मैं पसंद नहीं करता था, मैंने रिजेक्ट कर दिए थे। तो बोलती कि हाँ पर रिजेक्ट करने से पहले क्या किया था। बोलती कि क्या किया था। बोलती कि बताऊँ। बोलती कि क्या किया था बे, ये बोल। बोलती कि अरे उसने प्रपोज करने आया था गुलाब की बुके लेके, तूने क्या किया कि हमने तुझसे, हमें नहीं पता था कि वो लड़का तुझे प्रपोज करेगा, हमने बस ऐसे एज ए चैलेंज के तौर पे बोला था जाके उस लड़के को हक कर ले, तूने तो हक कर लिया था। साक्षी तू कुछ खाई थी, वो एकदम से खांसने लगते हो। बोलती कि अरे यार तुम और सलोनी की, अरे तुम दोनों ने मुझे वो चैलेंज में फंसा दिए थे यार, ये तू अगर उसको बोलेगी ना तो चमेट लगेगी तुझे, वो तुझे मेरी कसम ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलेगी यार, वो पहले से भरी पड़ी है, पता नहीं मैं उसको मनाऊँ कैसे। तभी नेहा हंसती है और फिर से उसे हक करते बोलती कि हाय यू आर सो क्यूट। और इस बार नेहा जब भी उसे हक करती थी, साक्षी की मोम गुस्से से लाल हो जाती थी। साक्षी के पापा तो समझ जाते कि उन्होंने अपनी बेटी की लंका जला दी है, अब उनकी बेटी की हालत ख़राब होने वाली है। और साक्षी की मोम अब नेहा को बोलती है क्या हुआ बेटा, तुम बार बार उसे क्यों हक कर रहे हो, थोड़ा सा मतलब क्या है। नेहा साक्षी की मोम की ओर देख बोलती अरे आंटी कुछ नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे तो चलते ही रहते हैं हमारे, और हमारे बीच मतलब बहुत ज़्यादा बहुत गहरा प्यार है ना।
जैसे ही ये बोलती है तो साक्षी की पापा फिर से अपने सर पे हाथ मारते बोलते कि ये लड़की जो भी बोल रही है उसका गलत डायरेक्शन निकालेगी ये। और सही बात बोलते हैं, वो सही बात सोचते हैं। नेहा जो भी बोलते हैं वो तो पॉजिटिव वे में बोलती है कि हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे हमारे बीच अच्छे वो बॉन्डिंग है। लेकिन ये तो कुछ और ही ले जा रही थी आंटी। वैसे थोड़ी बहुत टाइम बीतने के बाद एकदम से साक्षी बोलती है कि तू आज रुक जाइयो, बहुत सारे बातें वगैरह करनी है। जैसे ही ये बोलती है साक्षी की मॉम घूर के साक्षी को देखती है तो साक्षी अपनी मॉम को देख के बोलती है कि क्या हो गई मम्मी, कोई प्रॉब्लम है। अब साक्षी की मॉम यहाँ मुस्कान के सामने कोई बात छेड़ना नहीं चाहती थी तो वो बोलती कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। साक्षी के पापा को बहुत हंसी भी आ रही थी इस सिचुएशन में। नेहा बोलती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रुक जाऊंगी। और इधर उधर थोड़ी बहुत इन तीनों में बात होते हैं, जैसे कि साक्षी के पापा, नेहा और साक्षी तीनों आपस में बात कर रहे थे। मुस्कान साक्षी की मॉम की मदद कर रही थी डिनर वगैरह रेडी करने में। तो रात के करीब 9 बज जाते हैं ऐसे ऐसे ही। डिनर करते हैं सब मिलके। डिनर करने के बाद एकदम से जो साक्षी है मुस्कान की ओर बड़ी लाचारों की तरह देखती कि यार बेबी प्लीज़ एक बार मेरी ओर देखो। वो बात करने की भी कोशिश करती कि बेबी प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो मुस्कान प्लीज़। लेकिन मुस्कान उसकी ओर देखती भी नहीं। इस चीज़ से बड़ी चिढ़ रही थी साक्षी। तभी एकदम से जो अब सब मतलब कमरे में जाने की टाइम आ चुकी थी क्योंकि रात होने वाली हो गई थी, सोने की टाइम थी। तो नेहा हॉल में बैठी हुई एकदम से साक्षी की ओर देख के बोलती कि मैं तेरे कमरे में आ जाती हूँ, ठीक है ना। तभी एकदम से किचन से भागते हुए साक्षी की मॉम आते हैं, बोलती कि नहीं नहीं तुम उसके कमरे में नहीं सो सकती, एक काम करो तुम मुस्कान के साथ सो जाओ। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि क्यों मैम, नेहा मेरे साथ सो सकती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बोलती कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक काम करो तुम मुस्कान के साथ सो जाओ, फिर नेहा अच्छे से कंफर्टेबल तुम्हारे कमरे में रुक जाएगी। साक्षी को तो यही चाहिए थी, वो बोलती कि हाँ ये अच्छी सुझाव है। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि नहीं नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप मेरे साथ आ जाइए नेहा जी। तभी नेहा बोलती हाय हाय भाभी आप बुला रही हो मुझे। तभी साक्षी बोलती कि आप नहीं वो मैं रुक जाती हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इधर मुस्कान को थी कि वो साक्षी से नाराज़ थी कुछ चीज़ों से जो उसको भी पता नहीं थी। और इधर साक्षी की मॉम को थी कि दोनों को साथ में सोने नहीं देनी है। अब साक्षी को क्या पता उसकी मॉम के दिमाग में क्या चल रहे थे। साक्षी के पापा को बहुत हंसी आ रही थी ये सीन देख के। तभी एकदम से साक्षी देखती कि वो उसके पापा हंस रहे, तो वो अपनी पापा की ओर देख के बोलती कि वैसे बात क्या हो गई, आप क्यों हंस रहे हो। तो एकदम से साक्षी की मॉम भी देखती तो गुस्से में अपनी पति की ओर देख के वो आंखों से इशारा करती कि ये सब ना आप कर रहे हो ना, दिमाग ना मेरी ख़राब मत करो। तो साक्षी की पापा हंसना बंद कर देते। इधर नेहा बोलती कि अरे यार पहले तय कर लो, मैं सोऊं तो कहाँ सोऊं, साक्षी तेरे पास सोऊं या भाभी आपके पास। तभी मुस्कान बोलती कि नहीं मेरे पास तो बिल्कुल नहीं। तभी नेहा बोलती कि ठीक है फिर साक्षी चल यार जाके सो जाते यार, मुझे सुबह लैब में जानी है। तभी नेहा जो एकदम से साक्षी की मॉम होती है, मैंने कहा ना नेहा एक काम करो मुस्कान प्लीज़ बेटा मेरी बात सुनो, तुम साक्षी के साथ सो जाओ प्लीज़, साक्षी तुम मुस्कान के साथ सो जाओ। साक्षी बोलती ठीक है। तो एकदम से जो साक्षी है वो ये बात सुन के ही सीधा मुस्कान की कमरे की ओर चली जाती है। अब मुस्कान क्या ही करे, वो चुपचाप अपनी कमरे में जाती है। जैसे वो कमरे में जाती है साक्षी तुरंत फटाक से आके दरवाज़ा लॉक कर देती है। और उधर नेहा वो चुपचाप जाती है और जाके साक्षी के कमरे के उसके बेड पे जाके सो जाती है आराम से। उसकी तो मौज ही थी, बेड में अकेली फैलती हुई वो सो जाती है। और इधर जैसे ही ये सब जाते हैं तो जो साक्षी के पापा है वो साक्षी की मॉम को देख के बोलती कि तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो। तभी वो बोलती कि अच्छा तो वो लड़की नेहा है हाँ, जिसके बारे में आप मुझसे बात कर रहे थे, छुपा क्यों रहे हो। हाँ नेहा थी, नेहा है ना वो। अब साक्षी की पापा को बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे दिमाग ख़राब हो चुकी है। तो बोलती कि मेरी दिमाग ख़राब नहीं है, आप जाके मेरा दिमाग सही तौर पे ठीक हुई है। मतलब मेरे नाक के नीचे से
ये सब कुछ हो रहे थे और मुझे भड़क तक नहीं है, और आपको पता होने थे तभी एकदम से बोलती कि तुम ना कुछ ज़्यादा सोच रही हो, बाद में ना तुम पछताओगी। और तुम्हें पता है तुम आज अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी हो। तो वो बोलती कि क्या मतलब है आपका? वो बोलती कि कुछ नहीं, जिस दिन तुम्हें असलियत का पता चलेगी ना, उस दिन तुम्हें आज की दिन याद आएगी। तुम ये अपनी दिमाग में डाल के रखो। अभी मुझे तुमसे बहस नहीं करना है, मेरा सर दुख रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। तुम्हें सोना है तो आ जाना, नहीं सोना है तो यहाँ पे खड़ी रहो। तो ये बोल के वो चले जाते। साक्षी की मॉम अपनी पैर पटकते हुए चली जाती है। उधर जैसे ही एकदम से दरवाज़ा नॉक कर मतलब बंद कर देती है, तो जो मुस्कान है वो देखती है साक्षी की ओर कि वो एकदम से फटाक से बेड से उठ के आके दौड़ के दरवाज़ा लॉक करिए। वो बोलती कि दरवाज़ा क्यों लॉक करिए आपने, ओपन कीजिए दरवाज़ा, मुझे दरवाज़ा लॉक करके नहीं सोना है। तभी एकदम से बोलती कि तुम ना चुप रहो, मुझे लॉक करके सोने की आदत है। तभी मुस्कान घूरते हुए देख के बोलती कि सच में, ये कब से आदत आपने बना ली है? तभी वो एकदम से जाती है, उसकी दोनों हाथ को पकड़ते हुए बोलती है बेबी क्या हो गई है, इतनी गुस्सा, मैंने क्या किया है? बोलती है क्या किया है, मुझे आपसे ना कोई बात नहीं करनी, ये अपना फेस को साइड से हटाओ मेरे से, जाके अपने उस साइड पे बेड पे सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तभी बोलती है अरे बेबी पर तो सुनो तो सही, अरे वो सिर्फ मेरा टीममेट है यार, वो बहुत अच्छी लड़की। तो जैसे ही वो बहुत अच्छी लड़की बोलती है, इधर एकदम से मुस्कान वो घूरते हुए साक्षी को देख रही थी और वो आगे बढ़ने लगती है। जिस तरह से वो लुक देती है, साक्षी की फट जाती है। वो बोलती है अरे तो तुम ऐसे लुक मत दिया करो यार, मेरी मतलब बेबी। तो बोलती कि हाँ बुला लो, और कुछ बुलाना है? नहीं, बोलती नहीं बेबी यार, हाँ अब बेबी सुनो ना प्लीज़ प्लीज़ ना। अरे वो सिर्फ ना मेरी वो मतलब टीममेट थी, टीममेट। अरे वो मुझे तो अपना वो गार्डियन मानती है यार। अरे तुम बोलती कि क्या, मैं क्या, मैं क्या बोलो? बोलती कि बेबी सुनो ना, बात तो सुनो, पूरी बात सुन लो पहले। तो बोलती कि हाँ सुन तो रही हूँ, देख भी रही थी, कितनी अच्छे से शोल्डर पे हाथ रखी है। कॉफ़ी पियेंगी आप? कॉफ़ी पीने से आपकी पूरी की पूरी थकान दूर हो जाएगी। और क्या बोली थी उसने? तो वो ये बात करते करते वो आगे बढ़ रही थी और ये दोनों बेड के साइड पे जाते और एकदम से आगे बढ़ते ही जो है साक्षी की पैर जो है अटक जाती है, बेड के वहाँ पे लग जाती है और वो सीधा बेड की ओर गिरती है। जैसे ही गिरती है तो मुस्कान देखती कि ये अब गिर चुकी है, तो वो एकदम से साइड से जाने लगती है। तो तभी साक्षी एकदम से उसी पोजीशन में उठ के बैठ के मुस्कान की हाथ पकड़ती है और अपनी ओर एकदम से खींचती है। जैसे ही खींचती है, मुस्कान भी बेड के ऊपर साक्षी के ऊपर जाके गिरती है। मुस्कान की सारे बाल साक्षी की फेस के ऊपर आ चुके थे। वो खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो पूरी की पूरी मदहोश हो गई थी। कुछ सेकंड के लिए सुन तो गई थी, अपनी आँखों को बंद करके बस खुशबू को महसूस कर रही थी। एकदम से मुस्कान जैसी देखती कि इसकी आंखें बंद थे और ये एकदम से उठने लगेगी, तभी साक्षी उसकी कमर में अपनी दोनों हाथ फंसा के एकदम से अपनी ओर थोड़ी सी पुल करती है और उसकी कमर में प्रेस करती है। ये वीकनेस पॉइंट थी मुस्कान की। जैसे ये करती है तो मुस्कान की एकदम से आह निकलती है और साक्षी बिना कोई इंतज़ार करे, बिना कोई परमिशन के सीधा उसके नेक साइड पे जाता है और एकदम से हल्की सी एक बाइट करती है। जिस तरह से वो बाइट करती है, वो बाइट कम सीडियोटिक वे ज़्यादा थी क्योंकि वो पहले उसके नेक को अपनी टांग से छूती है, वो टांग से एक राउंड शेप करती है और वहाँ पे वो हल्की सी बाइट करती है। इतनी सिडिक्टिव वो थी कि थोड़ी देर के लिए मुस्कान उसकी पूरी बॉडी श्योर होने लगती है और वो एकदम से उसकी बाहों में जाके सिमट जाती है। साक्षी उसे टाइटली हक करके बोलती कि क्या है, भाग क्यों रहे हो मुझसे? याद नहीं आई मैं इतनी दिन तक? मैंने तो बहुत मिस किया तुम्हें। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, उस लड़की की नाम पूजा है, वो मुझे अपना सिस्टर मानती है। अगर यकीन ना हो तो कल हम सुबह होते ही आपसे उसकी बात करा देंगे, तब जाके यकीन होगी।
तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कभी कोई आ ही नहीं सकता, और ना ही आएगी, और ना ही मैं आने दूँगी। आई प्रॉमिस। मुझ पे भरोसा है ना? आँखें खोलो। जैसी ही मुस्कान अपनी आँखों को खोलती है तो वही मासूमियत जिस पे लट्टू है हमारी साक्षी, है उसकी आँखों की नज़ाकत देख के ही उसे रहा नहीं जाती, और वो सीधा उसकी होठों में अपनी छाप छोड़ देती है। उसकी होठों को बारीकियों से किस करने लगती है। तो आज ये स्टोरी यहीं तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।